नमस्कार, स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, आज जो आपके लिए सवाल लाए हुए हैं, ये सवाल रेलवे में बहुत बार पूछ चुका है। इस सवाल को किस तरह हमें बनाना है, चलिए आइए सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी नंबर को मतलब इतना को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, वो संख्या को जो है द्विआधारी संख्या जो है उस संख्या को क्या चीज़ बदलने बोल रहा है, दशमलव संख्या में, यही ना। चलिए आइए सीखते हैं कैसे उसको बदलना है। ठीक, यही है बाइनरी नंबर क्या है आपका 1 1 0 1 1 1 1, यही ना है, यही ना है। इसको हमको क्या चाहिए, दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है, बदलना है। देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहेगा, यदि ऐसा जो जब भी पूछेगा और इसको बोलेगा दशमलव संख्या में कैसे बदलना है, इसको क्या करना है, ये एक है, स्टार्टिंग हमें एक से करना है 1। ठीक, ये इसके सामने जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, इसके सामने ये 2 हो गया, फिर ये जो है नेक्स्ट जो आएगा, फिर 2 को 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर ये जो आएगा आपका 4 को 2 में गुना करेंगे 8 हो गया, फिर इसको 8 को 2 में गुना करेंगे 16 हो गया, फिर ये है 16 से 2 में गुना करेंगे आपका क्या हो जाएगा 32 हो गया ना। और फिर जो है एक फिर बचा हुआ है, एक इससे फिर हमको आगे जाना है, मतलब 32 को फिर 2 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 मतलब 64 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान देना है, जीरो के सामने जो है जीरो वाला जो है ना, ये 16 है ना, इसको हमें सिर्फ काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, इसको काउंटिंग नहीं करना है, जो जीरो के सामने है 16। ठीक, ये थोड़ा सटा हुआ था इसलिए एरो दे दिए ताकि आप लोगों को समझ में आया कि ये इसका सीधा एक है, फिर 2 4 8 16 32 64 ठीक ना, इसलिए समझने के लिए आप लोगों को एरो थोड़ा दे दिया। ठीक, तो हमें किसको काउंटिंग नहीं करना है, जो जीरो के सामने जो है 16 है इसको सिर्फ काउंटिंग नहीं करना है, बाकी बात 1 के सामने जितना भी है संख्या सबको काउंटिंग हमें कर लेना है। ठीक, 1 के सामने क्या क्या संख्या है, देखिए क्या क्या है, इसके है 1 के सामने 64 है, 64 को लिख लेना है आपको, प्लस फिर यहाँ 1 के सामने क्या 32 है, 32 को लिख लेना है। ठीक है, फिर प्लस फिर देखिए जीरो के सामने 16 है, बोले थे आप लोग को जीरो के सामने जो भी संख्या रहेगा उसको हमें काउंटिंग सिर्फ नहीं करना। ठीक, काउंटिंग किसको करना है, जो 1 के सामने है। ठीक है, तो हमें इसको छोड़ देना है। ठीक, इसको हमें नहीं लेना है। तो आगे क्या है 1 है, 1 सामने 8 है, इसको ले लीजिए, प्लस फिर यहाँ है 1 सामने 4, इसको भी ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्या है 2 है, फिर नेक्स्ट 1 है ना, 1 है यहाँ पर लिख लिए। अब हमें जोड़ देना है, ये सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 और 8 14, 4 18 2 20 1 21, 21 के 1 हो गया, हाथ में रहा 2, 6 2 8 8 3 11, मतलब हो गया आपका आंसर 111। ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही है, ये हमारा आ गया आंसर। तो ऐसा सवाल को जब भी हम बनाएंगे, जब भी देखेंगे कि आया हुआ एग्जाम में, जब भी, तो ऐसा सवाल को इसी तरह बनाना है। क्या करना है, जितना ये संख्या रहेगा, बाइनरी नंबर यही है, इतना संख्या यदि बोले दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए तो हम लिख लेंगे और इसके सामने हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से, फिर 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 32, 32 64, और वहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जहाँ तक ये संख्या दिया रहेगा। ठीक है, 7 को संख्या दिया हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, 7 को हम मल्टीप्लाई करते गए, लेकिन काउंटिंग किसको नहीं करना है, जो जीरो के सामने रहेगा। जीरो के सामने 16 था, इसको काउंटिंग नहीं किए हैं, सिर्फ इसी को ध्यान रखना है कि जीरो जो रहेगा उसके जो सामने संख्या रहेगा उसको काउंटिंग नहीं करना है, बाकी बात जो भी रहेगा 1 के सामने सबको काउंटिंग करना है। ये देखिए काउंटिंग किए, काउंटिंग करने के बाद टोटल संख्या को जब ऐड किए तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ 111। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। तो ऐसा सवाल जब भी आगे इसी तरह बनाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।